नमस्कार, ईबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। रंग बरसे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे देश के उन विभिन्न रंगों की जिनकी छटा देखते ही बनती है। बताएंगे कि देश के विभिन्न इलाकों में आखिर होली कैसे मनाई जाती है और कोरोना के इस काल में बाजार के हाल से भी आपको रूबरू कराएंगे। पर उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। अबीर और गुलाल से सने चेहरे, पिचकारियों से रंगों की बौछार, दौड़ते भागते और कूदते फांदते एक दूसरे पर रंग लगाते लोग, साथ ही तरह तरह की मिठाइयों के साथ गुजिये की मिठास। अब होली के त्योहार में तो ये सब चलता है, लेकिन इस बार कोरोना हमारे त्योहारों पर कुंडली मार कर बैठ गया है। लिहाजा इस बार कोरोना वाली होली में होली मनाने का अंदाज भी बदला बदला नजर आने लगा है। अब यूं तो भारत में ही होली के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो पहाड़ की संस्कृति को दर्शाती उत्तराखंड की खड़ी और बैठकी होली हो, या फिर बिहार की फगुहा होली, या फिर ब्रज के बरसाना की लट्टमार होली। होली का त्योहार खुद में ही तरह तरह के रंग समेटे हुए है। आज होली के इन्हीं रंगों से आपको रूबरू करवाएंगे। बसंत की शुरुआत से ही कुदरत के खिले खिले रंग मानो होली के रंगों को खुद में समेटे होते हैं। यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत के खिलते रंगों के साथ ही होली के रंगों का खुमार चढ़ने लगता है। खासकर कुमाऊं की होली तो अबीर गुलाल के अलावा यहां के संगीत के लिए मशहूर है। यहां का होली गायन भगवान गणेश की पूजा के साथ शुरू होता है और पशुपतिनाथ शिव की आराधना के साथ साथ ब्रज के राधा कृष्ण की हंसी ठिठोली के निराले अंदाज को भी खुद में समेटे होता है। और फिर आशीष वचनों के साथ होली गायन खत्म हो जाता है। यहां होली भी दो तरह की होती है, एक खड़ी होली और दूसरी बैठकी होली। हम लोग विगत 8 वर्षों से उत्तराखंडी जो पारंपरिक खड़ी होली होती है उसको खेल रहे हैं और जगह जगह पर विभिन्न शहरों में जाकर के हम अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और आज हम पौड़ी मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी होली खेल रहे हैं। और हम लोग इससे पहले भी लैंसडौन, चौबट्टा खाल, नगांव खाल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने एक होली का जो खड़ी होली का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के बारे में पता चल सके। बैठकी होली मंदिरों और घरों में गाई जाती है। इसमें महिलाओं की जो महफिल जमती है उसके तो क्या ही कहने। महिलाओं के अलावा पुरुषों की महफिल भी अलग से जमती है। महिलाओं की महफिल में नृत्य संगीत के अलावा खूब हंसी ठिठोली होती है। वहीं पुरुष वाद्य यंत्रों के साथ टोलियों में होली के गीत गाते नजर आते हैं। सचमुच में होली मनाने का ये अंदाज बहुत ही निराला है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में शमशान में भी होली मनाई जाती है? जी हां, आपको बता दें कि हमारे देश में शमशान में भी होली मनाई जाती है और अलग ही ढंग से मनाई जाती है। एक रिपोर्ट देखें। यहां होली पर रंग नहीं भस्म उड़ती है। चेहरे रंगों से नहीं भस्म से सने होते हैं। डमरू की गूंज, बाबा भोलेनाथ के जयकारे और होली का हुल्लड़। ये काशी की होली है। यहां होली शमशान में भस्म से खेली जाती है। जलती लाशें, उड़ता धुआं, जिंदगी और मौत के बीच होली का ये खेल भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन होली का ये रंग भी हमारे देश में देखने को मिलता है, वो भी कहीं और नहीं, बाबा भोले की नगरी काशी में। यहां रंग की जगह भस्म ले लेता है और चेहरे रंगों में नहीं भस्म से सन जाते हैं। शमशान में होली के दौरान चिताएं जलती रहती हैं और भक्त हर हर महादेव के नारे लगाते हुए एक दूसरे के शरीर को भस्म से सन देते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इसी अंदाज में होली खेलते हैं। अब होली मनाने की ये परंपरा कब से शुरू हुई ये तो कोई नहीं जानता।
लेकिन मणिकर्णिका घाट पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है और फिर शुरू होता है भस्म से होली का खेल। जो पहली बार यहां पर होली के इस रंग को देखता है उसे अजीब जरूर लगता है, लेकिन होली मनाने का यह तरीका यहां सदियों से चला आ रहा है। आपने शमशान में भस्म की होली तो देख ही ली, पर क्या आपको पता है कि अलग तरीके से होलियां तो बनाई ही जाती हैं। ब्रज की लठमार होली एक अलग ही दृश्य दिखाती है। आपको बता दें, ब्रज के बरसाना में महिलाएं पुरुषों पे लठ बरसाकर होली मनाती दिखती हैं। एक रिपोर्ट देखें। आसमां में उड़ता गुलाल और बरसाना के मंदिर में झूमते भगवान कृष्ण के भक्त। बरसाना की होली का खुमार सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि कोई खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ हर चेहरा आपको रंगों से सना नजर आएगा। क्या महिला, क्या बूढ़े और बच्चे, हर कोई होली की मस्ती में झूमता नजर आएगा। लेकिन इस लठमार होली में दर्द से ज्यादा सुकून का एहसास होता है। रंग गुलाल के साथ प्रेम और आस्था का ऐसा संगम आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रज के बरसाना में ही देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार देखी है चीज कुछ ऐसी, और इतना अच्छा लग रहा है ना। भीड़ लाजमी है यहाँ पे, इतनी भीड़ होना लाजमी है। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा कभी जिंदगी में कभी नहीं आया। पानीपत की किसी होली में नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। रंगों वाली होली तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन ब्रज के बरसाना में होली खेलने का अंदाज ही सबसे निराला है। बरसाना की इस लठमार होली में वैसे तो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर इसमें नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। नंदगांव की टोलियां हाथों में पिचकारियां लिए बरसाना पहुंचती हैं और फिर बरसाना की महिलाएं उन पर खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुषों को लाठियों से बचना होता है, साथ ही महिलाओं को रंग से भिगोना होता है। सोनम शर्मा। लठमार होली खेल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारियां हैं वो कब से शुरू कर देते हैं आप? यहाँ पे तैयारियां हो जाती हैं 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। नंदगांव और बरसाना के लोगों का मानना है कि होली की लाठियों से कभी भी किसी को चोट नहीं लगती। अगर किसी को चोट भी लगती है तो मिट्टी लगा देने भर से ही घाव ठीक हो जाता है। मान्यता है कि इस होली को देखने के लिए देवता स्वयं धरती पर आते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालुओं के लिए इस होली का महत्व और भी बढ़ जाता है। एबी स्टार न्यूज के लिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। होली में बिहार की रौनक भी देखते ही बनती है। यहाँ महिलाएं सजना प्रारंभ कर देती हैं और फगुआ के गाने होली के रंगों में एक अलग ही चांद लगाते नजर आते हैं। होली हो और बिहार में चौपाल ना जमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली के कुछ दिनों पहले से ही बिहार के गांव-गांव में महफिल जमनी शुरू हो जाती है। हर गांव टोले में फगुआ की चौपाल सजने लगती है और फिर ढोल और झाल की थाप के साथ शाम होते ही फगुआ चौपाल परवान चढ़ने लगती है और फिर देर रात तक यह चौपाल चलती है। इस दौरान लोग हवा में अबीर गुलाल उड़ाते नजर आते हैं और फगुआ के गीतों की धुन से सजी इस महफिल पर होली का खुमार चढ़ने लगता है। होली के दिन हाथों में गुलाल लिए पिचकारियों में रंग भरकर लोग फगुआ के गीत गाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। वक्त के साथ अब बिहार में भी होली मनाने के तरीके में बदलाव आया है। जहां पहले बसंत पंचमी से ही फगुआ की चौपाल सजनी शुरू हो जाती थी, वहीं अब होली के 3-4 दिन पहले से ही चौपालें सजने लगती हैं। लेकिन हां, भले ही वक्त के साथ तरीके में बदलाव हुआ हो, लेकिन फगुआ के गीतों के साथ होली की जो महफिल सजती है वो आज भी रंगों के इस त्योहार में चार चांद लगाने का काम करती है। फगुआ के गीतों के बिना तो होली का जश्न अधूरा सा लगता है।
रंग बरसे की इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर अलग अलग इलाकों में किस तरह होली का त्यौहार मनाया जाता है। रंगों से सने चेहरे, हवा में उड़ता अबीर गुलाल, पानी की बौछार और गुब्बारों की मार, घरों से आती गुझिये की मिठास, होली की टोली और फागुन के गीत। एबी स्टार न्यूज की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से खलिहान से, गांव की चौपाल से, किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आखिर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में होली कैसे मनाई जाती है, पर इस बार की होली थोड़ी अलग है क्योंकि इस बार की होली कोरोना वाली होली है। इस बार होली पर अपना ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो गया है। इस रिपोर्ट में देखें। रंगों से भरी पिचकारियां, गुलाल से सने चेहरे और एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते लोग। होली के ये रंग हर साल खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार की होली पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि ये होली कोरोना वाली होली है। जी हां, कोरोना अभी भी हमारी दुनिया पर काल बनकर मंडरा रहा है और जब रंगों का त्योहार होली हो तो फिर कोरोना का खतरा और भी बढ़ जाता है। लिहाजा सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस होली पर आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब होली है तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप कोरोना की वजह से होली बिल्कुल ही मत खेलिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जब कोरोना का खतरा मंडरा रहा हो तो सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना तो मानो होली के रंग में भंग डालने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में अगर आप अपने घर के लोगों के साथ ही होली मनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, शरीर के कुछ अंगों जैसे आंख, मुंह और नाक के पास रंग ना ही लगाएं। होली के दिन कई जगहों पर रेन डांस या फिर पूल पार्टी का भी आयोजन किया जाता है। जब कोरोना का खतरा मंडरा रहा हो तो हम तो आपको इनसे दूर रहने की सलाह ही देंगे। साथ ही गीले रंगों के बजाय सूखा रंग इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहता है, इसलिए इस बार होली भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना ही खेलें और हाथ मिलाने या फिर गले मिलने से परहेज करें, क्योंकि कभी कभी दूरियां भी हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। भले ही इस बार की होली कोरोना वाली होली है, बाजारों में उतनी चहल पहल नहीं है, लोग मास्क लगाकर बाजारों में नजर आ रहे हैं, पर फिर भी इस होली में इस बार लोगों में कोई अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बार लोगों के ऊपर मेड इन इंडिया का रंग चढ़ा नजर आया है। इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना के साये के बावजूद सज रहे हैं बाजार। पिचकारियों और रंगों की दुकानों में दिख रही है भरमार। बाजारों में दिख रही मेड इन इंडिया की धूम। कोरोना के पहरे में ये होली मेड इन इंडिया वाली। कोरोना के पहरे में भी होली की रौनक देखते ही बन रही है। हाँ, इतना जरूर है कि वो पहले की तरह नजर आने वाली चहल पहल इस बार कम नजर आई, लेकिन होली की चकाचौंध बिल्कुल भी फीकी नजर नहीं आ रही। हाँ, लोग जरूर मास्क पहनकर खरीदारी करते दिखे, लेकिन गांव हो, बाजार हो या फिर कस्बे, हर जगह लोग होली के रंग में डूबे जरूर नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि चीनी सामानों के बहिष्कार का ट्रेंड इस होली पर भी खूब नजर आया। चीनी गुलाल और चीनी पिचकारी बाजारों से गायब दिखी और इनकी जगह मेड इन इंडिया वाली पिचकारी और गुलाल ने ले ली।
सामान सारा क्वालिटी का है और इंडियन सामान है हमारे पास सारा, और सही बिक रहा है। ये रेट भी ठीक है, इसके नॉर्मल रेट है। और पिछली बार अब से 2-3 साल पहले जो माल आते थे वो उसमें 90% चाइना का माल रहता था, 90-95%। और इस बार जो है सारा सामान इंडियन सामान है हमारा, और इसके रेट भी नॉर्मल ही है। अब कोरोना है तो इसका असर तो होली पर दिखेगा ही। दुकानदारों का कहना है कि इस होली लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। वही बात अगर मेड इन इंडिया पिचकारी या गुलाल की करें तो भले ही थोड़ा महंगे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी काफी बेहतर है। आप जानते हैं होली का पर्व है, काम धाम में काफ़ी थोड़ा अभी नरमी है, लेकिन हाँ अभी दिन है। और आजकल सारे के सारे जो हैं जितने प्रोडक्ट्स आए हुए हैं सब इंडियन है, चाइना प्रोडक्ट्स लगभग बंद ही हो चुके हैं। सचमुच होली के त्योहार की रौनक देखते ही बनती है, और जब लोग चाइनीज सामानों की जगह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होता नजर आता है। होली पर बाजारों में रौनकें देखने ही बनती हैं, लोगों में काफी चहल पहल देखने को मिलती है। पर इस बार होली के अवसर पर मिलावटखोर के लोगों का फिर से धंधा बढ़ता नजर आया है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि इस बार होली जरूर मनाएं, मिठाइयां भी खरीदें, पर थोड़ा संभल कर। होली का त्योहार नजदीक है और कोरोना के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसके बाद इतना तो तय है कि होली कोरोना के साए में ही मनानी पड़ेगी। लेकिन कोरोना के अलावा एक और मुसीबत भी है जिसका त्योहारों के सीजन में खूब बोलबाला देखने को मिलता है, वो है मिलावटखोरी की मुसीबत। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार अक्सर मिठाइयों में मिलावट करते हैं और फिर मिलावटी मिठाइयाँ अपने साथ लेकर आती हैं कई सारी बीमारियाँ। हर त्योहार की तरह होली से पहले भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलावटखोर त्योहारों के सीजन में मिलावट का खेल खेलकर आपकी आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दुकानदार यूरिया, रिफाइंड, माल्टा, फार्मोलिन और सफ़ेदी जैसी कई चीज़ों के घोल से सिंथेटिक दूध बनाया जाता है और फिर इसी दूध से पाउडर बनता है। इस सिंथेटिक दूध पाउडर, रिफाइंड, पाम ऑयल और सूजी की मदद से मावा तैयार किया जाता है और फिर त्योहार का सीज़न आते ही इस मिलावटी मावे से मिठाई बनाने का धंधा शुरू हो जाता है। यूपी के गोंडा में भी मिलावटी मिठाइयों के बिजनेस पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। यहाँ पर तहसील स्तर पर टीम बनाई गई है। होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसके दृष्टिगत शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। हमारा अभियान जो है कल से ही शुरू हो चुका है और ये अभियान चल रहा है। एक संयुक्त टीम जा रही है विभिन्न तहसीलों में, नगर में, और जहाँ पर हमें सूचना मिल रही है, क्योंकि ये एक नियमित कार्रवाई नहीं है, इसमें विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी त्योहारों के सीजन में मिठाइयाँ खरीदते हैं तो मिठाइयाँ खरीदने के बाद दुकानदार से बिल ज़रूर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर दुकानदार की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। होली का यह त्योहार अपने आप में ही कई रंगों को समेटे है। कई पौराणिक कथाएं हैं जो काफी प्रचलित है। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा है भक्त प्रहलाद की कहानी। आखिर भक्त प्रहलाद की कहानी होली से कैसे कनेक्टेड है, इस रिपोर्ट में देखें। यूं तो पौराणिक कथाओं में होली के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन हमारे समाज में जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद और असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की कहानी। पौराणिक कथा के मुताबिक असुरों का शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे भगवान माने और उसकी पूजा करे। असुरों ने हिरण्यकश्यप को भगवान मानना शुरू भी कर दिया था और उसकी पूजा करने लगे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद उसे भगवान नहीं मानता था। इसी वजह से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इनकार कर दिया और हिरण्यकश्यप की जगह प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करने लगा।
बेटे को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई जतन किए, लेकिन प्रहलाद अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था? हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दरअसल होलिका को वरदान में एक कपड़ा मिला था, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर क्या था? एक विशाल चिता सजाई गई, जिस पर होलिका प्रहलाद के साथ कपड़ा ओढ़कर बैठ गई। लेकिन जैसे ही आग जली, कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं कि तभी से होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। रंग बरसे के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए ABC स्टार न्यूज के साथ।